कि किस प्रकार ठाकुर जी वृंदावन से मथुरा प्रस्थान करते हैं। अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण को लेने के लिए आए और आज ठाकुर जी समस्त ब्रजवासियों को आश्वासन दे रहे हैं कि 3 दिन में मैं लौट आऊंगा। लेकिन ब्रजवासियों की स्थिति ऐसी है, ऐसी विह्वल है कि अरे ये 3 दिन भी ना जाने 300 युगों के बराबर है। अरे कन्हैया, अरे श्री मधुमंगल वो तो नेत्र खोलते ही प्रातः सीधे ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए जाता है। अरे पहले लाला को देखूंगा फिर कुछ पाऊंगा, ऐसी स्थिति। लेकिन अब जैसे ही ठाकुर जी 3 दिन के लिए प्रस्थान कर गए, सब ब्रजवासियों का हृदय विचलित हो गया। मथुरा ठाकुर जी पहुंचे तो मथुरा भ्रमण करने के लिए निकले। तब ठाकुर जी ने धनुष भंजन किया, जो कंस का धनुष था, जो से परशुराम जी ने दिया था। और जब दिया था तो तब विशेष रूप से कहा था, अरे कंस, वैसे तो इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन कोई जोत से तोड़ेगा वो तुझे नहीं छोड़ेगा। अब तो जैसे श्याम सुंदर ने धनुष तोड़ दिया, कंस का सिंहासन हिलने लगा। कंस बोला मेरा काल आ गया। लेकिन सैनिकों ने आश्वासन दिया, नहीं, अरे वो तो बहुत पुराना हो गया था, उस धनुष में जंग लग गई, सोई बालक ने छुआ और वो टूट गए। अरे महाराज कंस, आप विचलित मत होइए। अब भीतर प्रविष्ट हुए ठाकुर जी। कंस एक बहुत बड़े रंगमंच में बैठा था। 32 फीट ऊंचा आसन बनाकर बैठा था। सबसे पहले तो जाकर द्वार पर एक कुबलिया पीड़ हाथी थी, ठाकुर जी ने उसका वध किया। अंदर जाकर बड़े बड़े पहलवान थे, उन सबको मार दिया और फिर दृष्टि करी सीधे कंस की ऊपर। 32 फीट ऊंचे आसन पर बैठे कंस की ओर। जैसे कंस ने देखा कि अरे लगता है यही बालक मेरा काल है, ठाकुर जी ने एक दृष्टि ऊपर घुमाई, एक श्वास में ही कूद गए ऊपर। कंस के केशों से दोनों भुजाओं में कंस को जकड़ लिया और जैसे जकड़ा कंस से कहा, रे कंस, तूने पूर्व मेरी माँ देवकी के केश पकड़े थे, अरे तू जानता है कितना कष्ट हुआ होगा। अरे आज उसी का दंड तुझे मिल रहा है। सोई ठाकुर जी ने कंस को ऊपर से पकड़ा और 32 फीट नीचे जैसे ही फेंका और जैसे कंस धरती पर गिरा, सोई कंस की मृत्यु हो गई। गोविंदाय नमो नमः। बोलिए कंसवर्धन भगवान की।